अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रहमान अब्बास, आपका होस्ट। हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोग्राम में खुशामदीद। हमारी कोशिश होती है कि जो जर्नल इश्यूज़ हैं, जो हमारे देखने में नज़र आए, चाहे वो किसी प्रोफेशनल लाइफ में, ऑफिस में या जिम में कोई ऐसी मसल इंजरीज हो जाती हैं, हम उनके बारे में बताएं और ऐसी एक्सरसाइज बताएं जिससे आपको फ़ायदा हो। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, पेन किलर्स ले रहे हैं, किसी थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, लेकिन जो बेसिक एक्सरसाइज है, थेरेपी एक्सरसाइज, उनके बारे में बताया जाए ताकि आपको अवेयरनेस हो, आपको पता चले कि अगर किसी भी आप ज़िंदगी के हिस्से में, प्रोफेशनल लाइफ में या वर्कआउट कर रहे हैं, कोई मसल इंजरी होगी तो इसको आप खुद सॉर्ट आउट और इसका इलाज आप खुद कैसे कर सकते हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है फ्रोज़न शोल्डर। नाम तो आपने सुना होगा कि फ्रोज़न शोल्डर या शोल्डर में पेन निकल आती है, शोल्डर रोटेटर जिसमें इशू आ जाता है, स्टिफ हो जाता है, आपकी जो शोल्डर मूवमेंट है वो बहुत कम हो जाती है। और इन एक्सरसाइज के बारे में आपने देखा होगा कि हमने देखी है लेकिन हमें मालूम नहीं कि इसको परफॉर्म कैसे करना है, इसको हमने कैसे प्ले करना है और कैसे मूवमेंट करनी है। इन सभी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी बेसिक थेरेपी एक्सरसाइजेज हैं जिससे हमारी मोबिलिटी बढ़े, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, कि अगर मसल हमारा स्टिफ हो गया तो हम इसको कैसे रोटेट करें और कैसे हम इसको फ्लेक्सिबल करें। फर्स्ट एक्सरसाइज जिसको हम आज करेंगे, पहले आपने मसल मूवमेंट आपको पता हो कि कहाँ तक जा रही है। फर्स्ट एक्सरसाइज, अच्छा इसमें आपने एक चीज़ प्लस करनी है, आलमंड ऑयल से, बादाम के ऑयल से अगर आपकी मूवमेंट बहुत कम है उसे लाइट सा पहले रब कर लेना ताकि मसल सॉफ्ट हो जाए। फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, आपने आर्म को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना, फिंगर्स को दूसरे हाथों की फिंगर्स के साथ स्ट्रेट, देन लाइट सी मूवमेंट आपने करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये है फ्रोजन शोल्डर एक्सरसाइजेस, मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइजेस। फर्स्ट आपने करना है जहाँ तक मूवमेंट जा सके। उसके बाद इस एक्सरसाइज को आप प्लेट के साथ या किसी डंबल के साथ कर सकते हैं, लेकिन जो इनिशियल स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, वो हम विदाउट वेट करेंगे। हाथों को इस तरह ग्रिप कर लें कि जैसे आपके हाथ में वेट है, बाइसेप्स आपके फिक्स हो रिब्स एरिया के साथ, देन स्टिफ, फॉर आर्म एरिया स्टिफ, देन मूवमेंट इस तरह आप बाहर लेके जाएं। ये है इनिशियल स्टेज कि अगर आपके बहुत मसल स्टिफ हैं तो हमने इसको स्टार्ट कैसे करना है, विदाउट वेट, विदाउट एनी स्ट्रेच लूप, विदाउट एनी रस्सी, विदाउट एनी डंबल। उसको मैं प्लेट के साथ भी करके बताता हूँ, लेकिन ये विदाउट वेट है, स्टिफ, बाइसेप स्टिफ। इसको आपने मूवमेंट नहीं करना, आपका बाइसेप रिब्स एरिया के साथ, अंडर आर्म के साथ फिक्स्ड हो, देन मूवमेंट 1 2 3 4 5 6। ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अगर ऐसा इशू हो जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि क्यों ऐसा हो गया, तो हमने इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है। और इसकी जो इफेक्टिव थेरेपी एक्सरसाइजेज है वो मैं आपके साथ शेयर होंगी। जो सेकंड एक्सरसाइज है वो आपने ऐसे करना है, 10 रैप्स हो। अब इसी को आपको लगता है कि अब मेरा थोड़ा लेवल बढ़ गया है, इसी को हमने प्लेट के साथ या थोड़े से वेट के साथ कैसे करना है। 1 किलो एवरेज, इसको आपने स्ट्रेट इस तरह ग्रिप कर लें। इससे नेक्स्ट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, कि अब हमें और स्ट्रेंथ लेवल चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा वेट आप पकड़ लें ग्रिप में, देन मूवमेंट। ये आपके रोटेटर को फ्लेक्सिबल करेगा। 10 रैप्स, बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है रोटेटर के लिए, शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज। 10 रैप्स आपने करना और 3 टाइम्स। नेक्स्ट मूवमेंट है, आपने इस तरह 90 डिग्री बाजू की पोजीशन को करें, इसी तरह विदाउट वेट, देन डाउन पोजीशन 1 2। इसको मैं सिंगल मूवमेंट बताता हूँ कि ये आपके रोटेट कर रहा है जो शोल्डर रोटेटर है, क्योंकि इसी में फ्लेक्सिबिलिटी एंड हो जाती है। ये हमारी मूवमेंट बनेगी। इसको मैं स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ, 1 2 3।
90 degree, both arms, straight and stiff, then down. 1, 2, 10 reps. बहुत आराम से कोई रिदम बना के 3, 4, 5, 6, 10 reps आपने करने हैं इसको 3 times और बड़े रिदम के साथ। इंशाल्लाह 1 वीक में आपको चेंज फील होगा और आपके मसल में स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाएगी। इसी को हम विद वेट कर सकते हैं। ग्रिप कर लें, स्ट्रेट 90 डिग्री, देन डाउन 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने गौर करनी है, इसको आपने झटका नहीं देना। शोल्डर को आपने फिक्स, बाइसेप एरिया आपका फिक्स, सिर्फ आपका रिस्ट और फोर आर्म एरिया मूवमेंट करें कि जैसे ये एरिया फिक्स्ड है और आपने सिर्फ फोर आर्म एरिया उसको आपने मूवमेंट करनी है। सेम इसी पोजीशन में हमने बोथ आर्म स्ट्रेट एंड स्टिफ एंड डाउन 2, 3, 4, 5, 6, 10 reps, 3 sets। रिदम के साथ आपने करना है। फ्रोजन शोल्डर एक्सरसाइज, यहाँ आप नॉर्मली शायद लोगों को ना पता हो कि फ्रोजन शोल्डर होता क्या है, कि कहते हैं कि जी बस ये शोल्डर में पेन निकला, ये मूवमेंट नहीं हो सकती, या गलत एक्सरसाइज की वजह से, या वेट उठाने की वजह से, या आपकी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसकी वजह से आप एक जगह फिक्स रहते हैं, जब आप मूवमेंट करते हैं तो आपके शोल्डर में पेन हो जाती है। तो अगर ऐसा हो जाए तो कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, वो ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें नेक्स्ट मूवमेंट है स्ट्रेट पोजीशन में। उसी तरह हम स्ट्रेट किया, साइड किया, अब डाउन पोजीशन में, क्योंकि तीनों मूवमेंट्स हमने लेने हैं। स्ट्रेट 90 डिग्री, देन अब आपने इसको डाउन साइड प्रेस कर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 3 डिफरेंट मूवमेंट्स ये आपने करना है। फर्स्ट 2 or 3 days विदाउट वेट, नेक्स्ट 3, 4, 5 days आपने इसको थोड़े से वेट के साथ करने हैं। वेट के साथ मैं करके बताता हूँ। सेम इसी पोजीशन में अच्छी तरह ग्रिप कर लें, देन डाउन साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फ्रोजन शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी, शोल्डर रोटेटर मूवमेंट, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज आपका स्ट्रेंथ लेवल बढ़ाने के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। अगर कोई ऐसा इशू हो जाता है तो आप इस एक्सरसाइज को करें और इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसको आप रूटीन में लेके आएँ, इसको वार्म अप एक्सरसाइज भी समझें। और मुझसे अगर कोई ऐसा इशू हो जाता है आपको मसल के बारे में तो मुझसे शेयर करें, मुझे बताएं, इंशाल्लाह हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे और साथ साथ हमें फीडबैक देते रहें। और अगर डाइट प्लान आपको चाहिए तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फिर आपको डाइट प्लान, और अगर आप किसी भी लेवल पे एक्सरसाइज करना चाहते हैं इंटरमीडिएट लेवल, वो भी इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। आपका होस्ट रहमान अब्बास। खुश रहें, फिट रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।